नमस्कार, आपका स्वागत है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करते हैं राष्ट्रमाता पन्नाधाय की, तो बात आती है मातृशक्ति की। और कोई भी माँ जो बलिदान दे सकती है, उसमें सर्वोच्च जो बलिदान है वो राष्ट्रमाता पन्नाधाय ने दिया था। और राष्ट्रमाता पन्नाधाय का जयंती दिवस है वो 8 मार्च को आता है। 8 मार्च को यहाँ पर जो आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट है वो कोई कार्यक्रम आयोजित करवाता है। तो नानजी भाई से हम जानते हैं कि इस बार जो राष्ट्रमाता पन्नाधाय की जयंती है उसमें क्या क्या कार्यक्रम वो करवाने वाले हैं और क्या क्या उसमें खास रहने वाला है। तो नानजी भाई, राष्ट्रमाता पन्नाधाय की जयंती पर क्या होने वाला है खास? हम लोग आने वाले 2021 में पहला प्रोग्राम हमने राष्ट्रमाता पन्नाधाय जी के ऊपर किया था जी। 5 दिन का प्रोग्राम था। तो 8 दिन का प्रोग्राम था। भागवत कथा कराई थी मैंने यहाँ। भागवत कथा करवाकर भागवत कथा के जरिए हमने इस गंगासागर गांव के वातावरण को यहाँ के समाज के बीच में रखा और समाज के बीच में वातावरण रखकर यहाँ राष्ट्रमाता पन्नाधाय के मंदिर की नींव रखी गई, जो यहाँ के मेवाड़ के प्रसिद्ध संत हैं सूरज कुंड वाले बावसी उदयसानंद जी करके हैं, जो एक प्रसिद्ध संत हैं पूरे भारत में। उसकी एक अच्छी वो संत एक माननीय है और माननीय आत्मा है, दिव्य आत्मा है। उनके हाथों से इसकी नींव का और यहाँ के पक्ष विपक्ष दोनों ही एमएलए, यहाँ के राजघराने की कुठियारा की जो साहिबा है वो भी, तो सभी लोगों ने मिलकर ये मंदिर का हमने नींव का मुहूर्त किया। और उसके बाद 2022 में हमने 8 मार्च के दिन वापस हमने 5 दिन का प्रोग्राम रखा। 5 दिन का एक सम्मेलन रखा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो काफ़ी सारे राष्ट्रमाता पन्नाधाय और महिला संगठन 5 दिन के 5 प्रोग्राम थे, अलग अलग प्रोग्राम। यही शिक्षा, संस्कार, पर्यावरण, रोजगार के पर 5 लोगों है, 5 ही लोगों पे एक दिन का हमने काउंसलिंग रखी, पूरा सेमिनार टाइप। ये 5 दिन में 5 सेमिनार हमने पूरे किए जो हमारे लिखे हुए हैं। इस तरह से हमने अगले मार्च में हमने काम किया। आने वाले साल में हम लोग जो है एक करीबन 5 दिन का प्रोग्राम वापस होगा। उसमें हम लोग मातृशक्ति मेला लगाया जाएगा। मातृशक्ति के ऊपर जो भी रोजगार मुहैया करवाते हैं गाँवों के अंदर मातृशक्ति के लिए, उनके ऊपर पूरी व्यवस्था की जाएगी। और पर्यावरण के ऊपर भी हम एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करेंगे। ये गृह उद्योग मेला है, उसका भी हम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करेंगे। जितने भी ये पर्यावरण पेड़ पौधों के माध्यम से क्या क्या चीज़ पकती हैं, किसान मजदूर बीपीएल परिवार क्या क्या चीज़ लाते हैं, वो सारी कैसे बिके, उनके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन मुहैया कराएंगे। ऐसे 4 से 5 एग्जीबिशन का हमारा एक काम है, जिससे यहाँ के आजू बाजू के करीबन पूरे राजसमंद जिले के लोग यहाँ आए और उस अलग अलग चीज़ को देखें कि गाँव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को, बीपीएल किसान मजदूर परिवार को कैसे हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों से उनके रोजगार के लिए उनको आकर्षित कर सके और उनको और उनके परिवार को मजबूत कर सके और एक अच्छा संदेश जो है 2 वक्त का भोजन जो है इन किसान परिवार को समय समय पर मिल सके। चाहे पशुपालन का भी हम लोग यहाँ करेंगे, बकरी से लेके मुर्गे से लेके, मतलब जिसे किसान कैसे घर बैठे वो 2000, 5000, 10,000 महीना कमा सके, उनको रोजगार मिले। उस मेले का ये उद्देश्य रहेगा। और महिला शक्तिकरण के लिए भी काम करेंगे। उसके लिए हमारे गुरुदेव मोहनलाल जी वर्मा जी जो है आगे की बात जो है आगे का बताएंगे। तो मोहनलाल जी, ये जो आपका कंसेप्ट है राष्ट्रमाता पन्नाधाय मातृशक्ति का प्रतिरूप है, तो उसके साथ जो महिलाओं को जोड़कर आप रोजगार की बात करते हैं या कोई कार्यक्रम की करते हैं, तो अभी जो आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है इसके लिए? देखिए सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो राष्ट्रमाता पन्नाधाय, पहले तो कार्यक्रम की तारीख बताएं आप। राष्ट्रमाता पन्नाधाय की जयंती 8 मार्च को 2024 में आने वाली है। उस समय हम क्या नाम से 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ आयोजित करेंगे। लोक रंग महोत्सव 5 तारीख से 8 तारीख तक। उसकी पृष्ठभूमि जो हमारी है, राष्ट्रमाता पन्नाधाय विश्व के इतिहास में एक मातृशक्ति का एक ऐसा मॉडल रही है जो कि आज तक दुनिया में कोई दूसरी माँ की उससे तुलना नहीं की जा सकती। बलिदान बहुत विशेष रहा। अगर हम शाब्दिक दृष्टि से और भाषा विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं तो हम राष्ट्रमाता पन्नाधाय के इस जन्मदिन के माध्यम से पूरी दुनिया को
लोक संस्कृति के माध्यम से इतिहास की पृष्ठभूमि में ले जाना चाहते हैं। जी। आज हम जिसको आर्य देश कहते हैं, जी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। जी। और आर्याव्रत हम जिसको कहते हैं, तो आर्या हमारे यहाँ देवी के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द। आर्या शब्द देवी के लिए प्रयुक्त हुआ है। भारत को भी स्वतंत्रता के आंदोलन से पूर्व जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने भारत माता का जो स्वरूप दिया वो इस आर्य के लिए ही है और देवी के रूप में ही माना गया है। तो उसी प्रकार से ये जो राष्ट्रमाता पन्नाधा है ना, ये भी एक दिव्य शक्ति थी, दिव्य रूप में अवतरित हुई थी। तो उस लोक संस्कृति के माध्यम से हम पूरी दुनिया का इतिहास की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये जो मेवाड़ की भूमि है, पवित्र भूमि है ये, उस काल के अंदर जब विदेशी आक्रांताओं के द्वारा सनातन धर्म के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, सनातन धर्मियों को नष्ट किया जा रहा था, उनके जो धार्मिक प्रतीक थे उनको तोड़ा जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, ऐतिहासिक स्मारकों को तोड़ा जा रहा था। उस समय पन्नाधाय ने जो बलिदान दे के अपने पुत्र का और इस राष्ट्र के वैभव के प्रतीक, हिंदुत्व के वैभव के प्रतीक महाराणा उदय सिंह को बचाया। और उदय सिंह के माध्यम से ही क्या नाम से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और इस भारत भूमि के अंदर हिंदुत्व की रक्षा हो सकी। आज दुनिया के अंदर लगभग 300 धर्म हैं और उन सारे धर्मों का, संप्रदाय धर्मों का जो उद्भव हुआ है वो सनातन धर्म से हुआ है। ईश्वर में और सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही ईश्वर है। इस संदेश को हम इस राष्ट्रमाता पन्नाधाय के मातृ दिवस के रूप में, लोक रंग महोत्सव के रूप में मना के लोक संस्कृति के माध्यम से देना चाहते हैं। आज हम जिसे मेवाड़ कहते हैं, जिसे राजपूताना कहा गया मुगलों के टाइम के ऊपर, और स्वतंत्रता के पश्चात जिसको राजस्थान कहा गया, यदि हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो इसको किसी टाइम पे गुर्जर देश कहा जाता था। राजस्थान को गुर्जरत्रा कहा जाता था। केवल राजस्थान ही नहीं, इसके अंदर आज का हरियाणा, पंजाब, आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये सारा क्षेत्र, गुजरात है, महाराष्ट्र का कुछ इलाका है, ये सारा गुर्जर देश के अंतर्गत आता था। और बप्पा रावल, जिनसे ये मेवाड़ का जो मौजूदा वंशज हैं, जिसकी उत्पत्ति हुई है, इनका संबंध चालुक्यों से रहा है। चालुक्यों से गुहिल हुए और गुहिलोत ये कहलाए मेवाड़ का जो राजवंश है, और फिर बाद में राणा इनको पदवी मिली है, क्या नाम से इनका टाइटल है राणा। तो इस मेवाड़ की संस्कृति को बचाने का, जिस समय बप्पा रावल गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, ये जो गुर्जर देश था उसमें बप्पा रावल इस मेवाड़ क्षेत्र के सामंत थे और एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने उस समय आक्रांताओं को अफगानिस्तान तक पीछा करके और खदेड़ा है, क्या नाम से भारत राष्ट्र, जो जिसको हम आज आर्य देश कहते हैं, भारत कहते हैं, अखंड भारत कहते हैं, इसकी सीमाओं की रक्षा की थी। तो उस इतिहास को इस दिन के माध्यम से हम पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। जो आपका मातृशक्ति दिवस, मातृशक्ति, राष्ट्रमाता पन्नाधाय मातृशक्ति, जो कुछ है वो आज इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, वो हमको मातृशक्ति की वजह से दिखाई दे रहा है। यदि मातृशक्ति नहीं हो, आज ये धरती माता नहीं हो, तो ये जो पेड़ पौधे हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं और देख रहे हैं, इनमें से कुछ भी नहीं हो। बीज को पुष्पित और पल्लवित करने का काम मातृशक्ति ही करती है। और संतान को गर्भ के अंदर, जिस समय से संतान गर्भ धारण करती है और फिर जब उसका प्रसव होता है, जन्म होता है, तो माता के गर्भ से जुड़ा हुआ ही वो संतान, जो माता के आचार विचार है ना, उनको संस्कार के रूप में ग्रहण करता है। तो जिस समय हम मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं तो महाराणा सांगा, जो इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने चित्तौड़ का दुर्ग बनाया, चित्तौड़ के दुर्ग के ऊपर जो कीर्ति स्तंभ है, जो विजय स्तंभ है, उसके सामने देवनारायण का मंदिर बना हुआ है। पन्नाधायकार देवनारायणकार गुर्जर वंश का संबंध रहा है। पन्नाधाय चित्तौड़ के अंदर जो पांडोली गांव है, वहाँ की बेटी थी और हाकड़ा गोत्र की थी। और यहाँ राजसमंद के अंदर जो कमेरी गांव है, वहाँ के चौहान गोत्र के गुर्जर परिवार में वो
ब्याई गई थी जी। तो उसके जो ससुर थे वो महाराणा सांगा की सेना में थे, उसके पति थे वो महाराणा सांगा की सेना में थे, दोनों ही युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो पन्नाधाय की तो रग रग के अंदर शौर्य भरा हुआ था और अपने गर्भ से ही उसने अपने बच्चे को वो संस्कार दिए थे। जिस समय महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई और उनका जो बड़ा पुत्र था विक्रमादित्य, जो कि निकृष्ट था, अय्यासी के अंदर डूबा हुआ था, राज के काबिल नहीं था, तो एक दासी पुत्र था बनबीर। उस बनबीर ने जब देखा कि क्या नाम से ये राज सिंहासन के लायक नहीं है तो उसने उसका हत्या कर दी और उसकी हत्या करने के बाद में वो खुद राजा बनने के लिए उदय सिंह की भी हत्या करने के लिए आया था। तो चूंकि कर्मवती जो वहाँ की रानी थी उसकी ये पन्नाधाय क्या नाम से इसकी उदय सिंह की धाय थी, उसने पन्नाधाय से वचन ले लिया था कि इस मेवाड़ के भावी सिंहासन की रक्षा के भार मैं तेरे जिम्मे सौंपती हूँ। क्योंकि वो उसकी धाय थी और उसका पालन पोषण करती थी। तो पन्नाधाय के ही संस्कार उदय सिंह में आए और पन्नाधाय के ही संस्कार चंदन में थे। तो जिस समय वो बनबीर उदय सिंह को मारने के लिए आया तो अपने 7 साल के बेटे को उसने उदय सिंह की सैया के ऊपर सुला दिया और उदय सिंह को चंदन की सैया के ऊपर सुला दिया। तो जब बनबीर आया तो हालांकि चंदन इस बात को जानता था कि अब आगे क्या घटित होने वाला है, वो जागते हुए भी सोने का नाटक करता रहा और उसने आके तलवार से उसकी गर्दन काट दी और पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया और उदय सिंह को अपने एक दूसरे परिचर के साथ में बचा के और कुंभलगढ़ लाई। वो जिस कुंभलगढ़ का ये एरिया है उस कुंभलगढ़ के अंदर फिर क्या नाम से एक शाह थे जो इनके महाराणा सांगा के आशा शाह जो थे सामंत थे, उन्होंने उसको संरक्षण दिया और वहाँ उदय सिंह की परवरिश हुई। उन्होंने तो हम दुनिया को आज जो मातृशक्ति के अंदर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आज वैश्विक परिदृश्य के अंदर लिव इन रिलेशन की बातें चल रही है, वुमन लिबरेशन की बात चल रही है, महिला स्वतंत्रता की बातें चल रही है, मातृत्व के जो संस्कार लुप्त हो गए हैं और आज की जो ये भोग परायण संस्कृति विकसित हो रही है, इसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए लोक संस्कृति के माध्यम से पन्नाधाय से अतिरिक्त कोई बड़ा मातृशक्ति के लिए कोई दिवस नहीं हो सकता है। तो आज की दुनिया के अंदर माता पन्नाधाय की दिव्य शक्तियों को, उसकी दिव्य भावनाओं को प्रचारित करने के लिए हम ये लोक रंग महोत्सव मना रहे हैं। और इस अवसर पर इस देश के प्रांतों की जो लोक संस्कृतियां हैं, जो लोक फोकलोर है, जो लोक वार्ताएं हैं, उनका हम यहाँ प्रदर्शन करना चाहेंगे, जिससे कि जो मेला आयोजित होगा उसमें जो एग्जीबिशन लगेगी और देश विदेश के जो लोग यहाँ आएंगे वो उन सारी चीज़ों को देखें। महिलाओं की जो सहायता समूह हैं जिनके माध्यम से वो उत्पादन करती है, उनके उत्पादनों की बिक्री की स्टॉलें भी यहाँ लगाई जाएगी। तो उन सब को ये सारा लाभ मिले और भविष्य के अंदर देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए माता से बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती है। इसलिए हम राष्ट्रमाता पन्नाधाय की जयंती के ऊपर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं। हमारे प्रयास रहेंगे कि हिंदुस्तान के हर प्रांत का व्यक्ति इसमें अपना प्रतिनिधित्व करे। जी, तो नानजी भाई, अगर कोई आपके इस इवेंट में आना चाहे, जो गंगासागर गांव है, कालिंजर ग्राम पंचायत आपकी और जिला राजसमंद, तो कैसे आए, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? कांटेक्ट हमारा आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट लिखें और उसमें सारा एड्रेस गूगल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से सारा एड्रेस मिल जाएगा। और यहाँ रेलवे स्टेशन मावली नज़दीक है, उदयपुर मावली, इधर फालना और बाई रोड हाईवे नंबर 48 जो भिलवाड़ा से भी आता है। भिलवाड़ा से ये 100 किलोमीटर है, अजमेर से ये 175 किलोमीटर है। यहाँ आप 4 भुजा आते हो तो 4 भुजा से 25 किलोमीटर है, राजसमंद से 25 किलोमीटर है, नाथद्वारा से 25 किलोमीटर है। आप अगर गोगुंदा से आते हो तो 30 किलोमीटर है, कुंभलगढ़ से आते हो तो 20-22 किलोमीटर है। ये सारा एरिया है यहाँ आने के लिए। आप लोग मेरा नंबर भी ले सकते हैं। अगर मेरा नंबर है 9824186890,
तो नंबर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हाँ। और जो जिस तरह की बात इन्होंने कही कि गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, तो उसका एक और तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट का वेबसाइट है, उस पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और एक चीज़ और नान जी भाई कि जैसे कोई बहुत दूर से आना चाहते हैं तो क्या कोई आसपास में एयरपोर्ट है जहाँ से लोग आ सकते हैं? उदयपुर डबोक एयरपोर्ट है, वो यहाँ से 65 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं। तो जो बहुत दूर रहते हैं, जिनको अगर बस या ट्रेन से आने में दिक्कत आती है, जो पर्सनल व्हीकल से आने में दिक्कत आती है, वो लोग एयरपोर्ट के ज़रिए भी यहाँ पर आ सकते हैं बाय एयर। तो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है और ये 3 दिन है, ये आप मिस ना करें। मैं तो ये कहूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि ये जो गंगा सागर में 3 दिन जो इवेंट है इसको देखेंगे, ये एक फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो मेवाड़ की पहाड़ियाँ ना, यहाँ का जो खूबसूरती है, इसको आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेज़बान तो मेरे ख्याल से नान जी भाई बहुत ज़बरदस्त है। मैं जो इनके बारे में जानता हूँ कि मेज़बानी में आपकी कोई कमी नहीं रखेंगे। नहीं, मेज़बानी पूरा हमारा गांव करेगा जी, पूरी हमारी पंचायत करेगी जी। मैं तो इस पंचायत का बेटा हूँ, इसलिए मैं मेज़बान नहीं बन सकता। मैं तो इसका बेटा हूँ, जैसा पंचायत और मेरे गांव के लोग जैसा मुझे चाहे वैसा मेरे से करवा सकते हैं। जी। तो यहाँ जो लोग आएंगे बाहर से, उनके लिए वो यहाँ पर रुक सकते हैं, उनको सारी व्यवस्थाएं नाथद्वारा में है, राजसमंद में है। जी। और यहाँ भी हमें व्यवस्था, जो 3 दिन 4 दिन कोई रुकना चाहता है, जी। कोई भी यहाँ अगर सेवाएं देना चाहता है, जी। सेवा की भावना से अगर आता है जी। और कार्यकर्ता के रूप में, एक संत के रूप में या किसी भी रूप में सेवाएं मुहैया करवाना चाहता है, तो उसके लिए सारी व्यवस्था यहाँ की जाएगी। जी। तो नान जी भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपका जो इवेंट है, जो 8 मार्च 2024 को मुख्य कार्यक्रम होगा, लेकिन शुरू होगा 5 मार्च 2024 से लेकर 8 मार्च 2024 तक ये कार्यक्रम चलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम है। यहाँ पर आप ज़रूर आइए और इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको 2 चीज़ें होगी। एक तो आप इस ट्रस्ट से जुड़ेंगे, इसकी जो ड्राइव है उसके साथ जुड़ेंगे, और दूसरा ये कि आपको जो राष्ट्रमाता पन्ना धाय है उनका एक अलग रूप देखने को यहाँ पर मिलेगा। और एक चीज़ और मिलेगी कि यहाँ जो प्राकृतिक वातावरण में आप रहेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा फील आएगा। और एक चीज़ और, यहाँ से जो एक मिशन है पर्यावरण के प्रति बदलाव का, रोजगार का, विकास का, शिक्षा का, संस्कार का, वो भी पूरी मुहिम आपको यहाँ पर समझ में आएगी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उस समय चूंकि शिवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है, जी। तो हम उस समय एक छोटे से मॉडल के रूप में एक लिंग जी का मंदिर भी यहाँ प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि क्या नाम से हम एक लिंग जी के ऊपर भी एक लिंग जी का जो धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है उसको भी यहाँ उस समय आने वाले लोगों के सामने रख सकें। जी। तो मोहन जी ने बताया कि बहुत ही स्पेशल ये इवेंट रहने वाला है, तो आप इसको मिस ना करें। तो आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।